जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। दोस्तों, आपका राजस्थान हाई कोर्ट में 6 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, इसलिए आपकी जो 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन होगा वो 6 मिनट का ही अब से दिया जाएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इसे उच्च शिक्षण संस्थानों की विडंबना ही कहा जाएगा कि इनमें बड़ी संख्या में छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ और खुदकुशी कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में कहा कि 2019 से लेकर अभी तक 32,000 छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। वहीं इन्हीं 5 वर्षों में 98 छात्रों ने खुदकुशी कर ली। 2023 में ही अब तक आत्महत्या की 20 घटनाएं घट चुकी हैं। इनमें देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए इन आंकड़ों से पता चलता है कि शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों में उम्मीदों की उड़ान पैदा करने के बजाय निराशा और अवसाद का माहौल रच रहे हैं। 3 साल पहले लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उत्साहजनक असर इन संस्थानों पर पड़ा हो, ऐसा कहना मुश्किल है। 21वीं सदी को ज्ञान की सदी कहा गया है। ज्ञान परंपरा और मातृभाषाओं में शिक्षा देने की बात भी खूब जोर शोर से उठी है। शिक्षा की पूंजी से गरीब और वंचित के लिए उच्च पद, बड़ा उद्योगपति और विश्वस्तरीय तकनीशियन बनने के रास्ते भी खुले हैं। बावजूद इसके शिक्षण संस्थानों से पलायन और आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं, तो यह चिंतनीय पहलू है। ज्ञान की महिमा ने इस भ्रम को तोड़ा है कि शिक्षा पर जाति, नस्ल या रक्त विशेष समुदायों का ही अधिकार है। राजतंत्र में यह धारणा सदियों तक फलीभूत होती रही कि भारत समेत दुनिया का कुलीन वर्ग नियति की देन है, जबकि वाकई यह पक्षपाती व्यवस्था की उपज रही है। हालांकि भारतीय मनीषियों ने ज्ञान की इस शक्ति को हजारों साल पहले जान लिया था। ज्ञानार्जन शक्ति की ही देन है कि आज दुनिया शिक्षा और अनुसंधान से आविष्कृत ऐसा तकनीकी संसार रच रही है जिसमें सुविधाएं मुट्ठी में हैं और लक्ष्य अंतरिक्ष में मनुष्य को बसाने की संभावनाएं तलाश रहा है। संभावनाओं के इस द्वार पर शिक्षा परिसरों में छात्र निराशा के भंवर में मौत का लक्ष्य तय कर रहे हैं, तो यह समूची शिक्षा पर एक बड़ा
प्रश्न चिन्ह है। कुछ साल पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला और फिर तमिलनाडु के प्राकृतिक शिक्षा एवं योग महाविद्यालय की 3 छात्राओं द्वारा एक साथ आत्महत्या किए जाने के मामले सामने आए थे। कोटा और इंदौर से कोचिंग ले रहे छात्रों की खुदकुशी के मामले निरंतर सामने आते रहते हैं। देश के युवाओं के मरने की ये घटनाएं संभावनाओं की मौत है। ये मौत अध्ययन अध्यापन से उपजी परेशानियों के चलते सामने आ रही हैं। बावजूद इसके राजनीतिक दल मौत की इन घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। समस्या के समाधान की दिशा में ठोस पहल होती नहीं दिख रही है। देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा तक शिक्षण पद्धति को लेकर अजीब भ्रम, विरोधाभास और दुविधा की स्थिति बनी हुई है। नतीजतन इनसे उबरने के अब तक जितने भी उपाय सोचे गए वे शिक्षा के निजीकरण और अंग्रेजीकरण पर जाकर सिमटते रहे हैं। स्टॉप।